आज हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भेद। बच्चों, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिस क्रिया का एक कर्म होता है, उसे हम कहते हैं एक कर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे हम कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक कर्मक क्रिया के विषय में। एक कर्मक क्रिया अर्थात जिस क्रिया का एक कर्म होता है उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी कि जिस क्रिया के साथ केवल एक कर्म होता है उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि पिताजी पत्र लिखते हैं। क्रिया पर क्या का प्रश्न करेंगे? क्या लिखते हैं? उत्तर पत्र। तो इस प्रकार से इसमें क्रिया के साथ क्या प्रश्न करने पर उत्तर में सिर्फ एक कर्म की प्राप्ति हो रही है, अतः यह कैसी क्रिया हुई? एक कर्मक क्रिया। मोहन दूध पीता है। क्रिया पर क्या का प्रश्न करेंगे? क्या पीता है? उत्तर दूध, और दूध क्या है? एक कर्म है। तो इस प्रकार से जिस क्रिया के साथ केवल एक कर्म होता है, अर्थात क्रिया के साथ क्या प्रश्न करने पर उत्तर में अगर एक कर्म की प्राप्ति होती है तो क्रिया कैसी होती है? एक कर्मक क्रिया होती है। और यहाँ पर वाक्य में क्रिया के साथ क्या प्रश्न करने पर उत्तर में एक कर्म की प्राप्ति हो रही है, अतः यह क्रिया कैसी है? एक कर्मक क्रिया है। जैसा कि पहले वाक्य में हमने देखा था, पिताजी पत्र लिखते हैं। क्रिया के साथ क्या का प्रश्न किया था? क्या लिखते हैं? उत्तर पत्र, अर्थात एक कर्म की प्राप्ति हुई। वहीं दूसरे वाक्य में हमने देखा था, मोहन दूध पीता है। क्रिया के साथ क्या का प्रश्न किया? क्या पीता है? उत्तर दूध। तो इस प्रकार से ये क्रियाएं कैसी होंगी? एक कर्मक क्रिया, क्योंकि इन क्रियाओं के साथ केवल एक कर्म है, अतः यह क्रिया कैसी है? एक कर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, द्वि का अर्थ होता है दो और कर्म का अर्थ होता है कर्म, अर्थात जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी कि जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके लिए एक नोट लिखा है मैंने आपके लिए कि वाक्य में क्रिया शब्द से पहले क्या शब्द लगाकर प्रश्न करने पर हमें प्रत्यक्ष कर्म की प्राप्ति होती है, जो कि कैसा होता है? निर्जीव होता है। तथा जबकि वाक्य में क्रिया शब्द से पहले किसे या किसको शब्द लगा करके प्रश्न करने पर अप्रत्यक्ष कर्म की प्राप्ति होती है, जो कि कैसा होता है? सजीव होता है। अर्थात अगर हम वाक्य में क्रिया के साथ क्या शब्द लगा करके प्रश्न करते हैं तो हमें प्रत्यक्ष कर्म की प्राप्ति होती है, और वो कर्म होता है निर्जीव। जबकि वाक्य में जब हम क्रिया शब्द से पहले किसे या किसको शब्द लगा करके प्रश्न करते हैं तो हमें अप्रत्यक्ष कर्म की प्राप्ति होती है, और वह कर्म होता है सजीव। तथा इनमें जो पहला कर्म होता है, पहला कर्म क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कर्म, जो कि निर्जीव होता है, उसे हम मुख्य कर्म भी कहते हैं। तथा दूसरा कर्म जो कि अप्रत्यक्ष कर्म होता है, जो कि सजीव होता है, वह गौण कर्म कहलाता है। जैसे कि राधा ने मोहन को नाश्ता कराया। क्रिया पर क्या का प्रश्न करेंगे? क्या कराया? उत्तर नाश्ता। और नाश्ता कैसा कर्म है? एक निर्जीव कर्म है। निर्जीव वह होते हैं जो कि बोल नहीं सकते, उसे हम कहते हैं निर्जीव। और सजीव वो होते हैं जो कि बोल सकते हैं, चल फिर सकते हैं, खा सकते हैं। जैसे कि मनुष्य, जीव जंतु, ये सभी कैसे हैं? सजीव हैं। जबकि निर्जीव क्या चीज होती है? जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे कि पेन कॉपी, या फिर जैसे कि मेज, टीवी, ये सारी चीज क्या है? निर्जीव है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या का प्रश्न किया? क्या कराया? उत्तर मिला हमें नाश्ता। और नाश्ता कैसा कर्म है? एक निर्जीव कर्म है। अब हम क्रिया पर किसको प्रश्न करेंगे? किसको कराया? उत्तर मिला
मोहन को। और मोहन कैसा कर्म है? एक सजीव कर्म है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस वाक्य में क्रिया के दो कर्म है, प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म। तो ये कैसी क्रिया हुई? द्विकर्मक क्रिया। जब हमने क्रिया पर क्या का प्रश्न किया था तो उत्तर मिला था क्या? नाश्ता। क्या कराया? उत्तर नाश्ता। और नाश्ता कैसा था? निर्जीव कर्म और एक प्रत्यक्ष कर्म था तथा इसे मुख्य कर्म भी कहेंगे। वही जब हमने क्रिया पर किसको का प्रश्न किया, किसको कराया, तो उत्तर मिला मोहन को। और मोहन कैसा कर्म है? एक सजीव कर्म है और यह अप्रत्यक्ष कर्म है तथा यह एक गौण कर्म है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि छात्र ने अध्यापिका को कॉपी दिखाई। क्या का प्रश्न किया? क्या दिखाई? उत्तर कॉपी। और कॉपी कैसा कर्म है? निर्जीव कर्म है, मुख्य कर्म है तथा प्रत्यक्ष कर्म है। किसको दिखाई? उत्तर अध्यापिका को। और अध्यापिका कैसा कर्म है? एक सजीव कर्म है तथा अप्रत्यक्ष कर्म है और गौण कर्म है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कि जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया होती है तथा क्रिया पर क्या का प्रश्न करते हैं तो हमें प्रत्यक्ष कर्म की प्राप्ति होती है। और वह कर्म कैसा होता है? निर्जीव कर्म होता है तथा मुख्य कर्म होता है। तथा जब हम क्रिया पर किसे या किसको का प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर की प्राप्ति होती है वह उत्तर होता है अप्रत्यक्ष कर्म तथा वह सजीव कर्म होता है और गौण कर्म होता है। तो इस प्रकार से आज हमने अपनी इस वीडियो के अंतर्गत जाना कि सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिस क्रिया का केवल एक कर्म होता है, अर्थात क्रिया के साथ क्या का प्रश्न करने पर अगर एक कर्म की प्राप्ति होती है तो एक कर्मक क्रिया होती है। क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको प्रश्न करने पर अगर दो कर्म की प्राप्ति होती है तो वह द्विकर्मक क्रिया होती है। तथा जब हम क्रिया के साथ क्या शब्द लगा करके प्रश्न करते हैं तथा उत्तर में जिस कर्म की प्राप्ति होती है वह कर्म कैसा होता है? प्रत्यक्ष कर्म होता है और निर्जीव होता है तथा मुख्य कर्म होता है। तथा जब हम क्रिया के साथ किसे या किसको शब्द लगा करके प्रश्न करते हैं तथा जो उत्तर की प्राप्ति होती है वह उत्तर होता है अप्रत्यक्ष कर्म और सजीव कर्म होता है तथा गौण कर्म होता है। अब हम करेंगे कुछ प्रश्नों का अभ्यास, जिससे आज आपने इस वीडियो के अंतर्गत जो भी कुछ सीखा है या पढ़ा है आप उन प्रश्नों का अभ्यास करके अपना मूल्यांकन कर सकें, यानी आप जान सकें कि आज आपने कितना सीखा है। तो पहला प्रश्न है, बच्चा जोर जोर से रोने लगा, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। एक कर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक या फिर बहुकर्मक। इसका सही उत्तर है अकर्मक क्रिया, क्योंकि जब हम क्रिया के साथ क्या शब्द लगा करके प्रश्न करेंगे तो उत्तर में हमें मिल रहा है क्या रोने लगा? उत्तर बच्चा। और बच्चा क्या है? एक कर्ता है। तथा जब हमें क्या शब्द लगा करके क्रिया के साथ क्या शब्द लगा करके प्रश्न करने पर उत्तर में अगर हमें कर्ता की प्राप्ति होती है तो भी क्रिया कैसी होती है? अकर्मक ही होती है। अतः यह क्रिया कैसी है? अकर्मक क्रिया है। मजदूर पुल बना रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया है? एक कर्मक, द्विकर्मक, बहुकर्मक या फिर अकर्मक। इसका सही उत्तर है एक कर्मक। क्रिया पर क्या का प्रश्न करेंगे? क्या बना रहे हैं? उत्तर पुल। यानी एक कर्म की प्राप्ति हो रही है तो ये क्रिया कैसी होगी? एक कर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रोगी को दवा पिला रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया या फिर बहुकर्मक क्रिया। इसका सही उत्तर है द्विकर्मक क्रिया, क्योंकि जब हम क्रिया पर क्या का प्रश्न करेंगे, क्या पिला रहा है, तो उत्तर दवा। किसको पिला रहा है? रोगी को। तो इस प्रकार से इस वाक्य में क्रिया के दो कर्म हैं, अतः ये कैसी क्रिया हो गई? द्विकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, राधा खाना खा रही है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, बहुकर्मक क्रिया या फिर अकर्मक क्रिया।
इसका सही उत्तर है एक कर्मक क्रिया, क्योंकि हम क्रिया पर क्या का प्रश्न करेंगे, क्या खा रही है, उत्तर खाना, यानी हमें एक कर्म की प्राप्ति हो रही है, अतः यह क्रिया कैसी होगी, एक कर्मक क्रिया।